वेलकम बैक टू साई स्पार्क एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 टिश्यू, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम बहुत सी चीजें जानेंगे कि किस प्रकार सेल से टिश्यू बनते हैं और कैसे कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज आती है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? आई होप सेल चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी, जहां भी, तो आपको पता होगा सेल का क्या काम होता है। हमने पढ़ा था सेल्स जो होते हैं सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जहां से लाइफ स्टार्ट होती है। यहां पे भी जैसे देख रहे हैं हायरार्की है आपकी। सबसे पहले आपकी सेल होती है। बहुत सारी सेल जब मिल जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, और ये सारे ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जिससे एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। टिश्यू होता क्या है? सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। यानी जब हम सिमिलर टाइप की सेल्स को एक साथ ग्रुप करते हैं ताकि वो सिमिलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर सके, तब उस जो ग्रुप है उस सेल का टिश्यू कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। एक यहां पे आता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इनेबल्स कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है? दे हैव सिंगल सेल। दे हैव सिंगल सेल, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर का नाम दिया गया। अब इनमें तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकता। यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, यहाँ नहीं होता। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इनमें क्या होता है? दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। वेरियस फंक्शंस, ठीक है। तो अभी इनमें अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर होता है यानी कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट सेल को डिफरेंट डिफरेंट काम बांट देते हो, तो वो कहता है डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम। काम को अलग अलग सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, दे हैव स्पेशलाइज सेल्स टू परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन। इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सिंगल सेल होती है तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, क्योंकि सारे काम इसी सेल को करने पड़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स आर फिक्स्ड। प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो एक ही जगह अपनी ग्रोथ को करते हैं, और वो मूवमेंट उनमें नहीं होती कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बट एनिमल्स कैन मूव, जैसे हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं, या और किसी एनिमल का आप एग्जांपल हो, वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। जो प्लांट्स की सेल होती है, देयर सेल्स हैव रिजिड सेल वॉल्स। जो प्लांट की सेल वॉल होती है रिजिड होती है, हार्ड होती है। बट एनिमल की सेल्स जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। अब इसलिए फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट में क्या होती है? सेल वॉल होती है। प्लांट्स यूज फोटोसिंथेसिस फॉर न्यूट्रिशन। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। बट एनिमल्स क्या करते हैं? एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स की और एनिमल की।
तो यहां से आपको देख के पता चल गया होगा प्लांट्स और एनिमल में से किसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एनिमल को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए उनकी जो सेल्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर हार्ड होंगी ना तो बेंड हो पाएंगे, ना तो मुड़ पाएंगे, ना तो मूव कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, प्लांट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर, origin and function working together to perform a specific function। प्लांट टिश्यू भी दो पार्ट से डिवाइडेड है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। जो परमानेंट टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब ये सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से डिवीजन हुआ हो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो भी तीन टाइप में ब्रेक अप हुआ है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है वो दो पार्ट में, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। पहला आया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, दे कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही यही है, दे हैव एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी दे हैव मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन वेरियस पार्ट्स। दे आर स्मॉल, छोटे होते हैं, थिन वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है पतली होती है, और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेक्टर स्नैपसेंट होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, ऑल इनेबलिंग रैपिड सेल डिवीजन। सारे क्या करते हैं, सेल डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। इसके टाइप है एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे टाइप है, लोकेशन कहाँ पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या है। एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है रूट टिप्स में एंड शूट टिप्स में। फंक्शंस क्या होते हैं इनके, इंक्रीजेस लेंथ, हाइट ऑफ स्टेम एंड डेप्थ ऑफ द रूट्स, यानी रूट की लेंथ बढ़ाता है और स्टेम की हाइट बढ़ाता है। सेकेंड आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहां पाया जाता है, अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ स्टेम रिंग। आपने देखा होगा इस तरीके से रिंग्स होती हैं प्लांट को, जब आप कट करते हो, जब उसकी स्टेम को कट करते हो तो ऐसी रिंग्स दिखाई देती है। तो यही पाया जाता है आपका लेटरल मेरिस्टम, जो उसकी गिर्थ बढ़ाता है, जो उसकी सर्कमफेरेंस को इंक्रीज करता है। क्या काम करता है, इंक्रीज गर्थ, डायमीटर, प्रोड्यूसेस एनुअल ग्रोथ रिंग्स। और ये जो एक एक रिंग है ये एक साल को डिनोट करती है, यानी एक साल बाद एक रिंग इसमें डेवलप होती है। तो यहाँ से इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हमारा प्लांट है, ट्री है, कितने साल पुराना है। थर्ड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये पाया था बेस ऑफ इंटरनोड अबव नोड, यानी कि जहां से डिवाइड होती है आपकी स्टेम निकलती है या लीफ निकलती है, वहां पे पाया जाता है। इसका मेन काम है रीग्रोथ आफ्टर कटिंग, ग्रेजिंग एक्सेट्रा। अगर ग्रेजिंग की वजह से वो कट गया है या कटिंग की वजह से वो कटा हुआ है तो उसको रीग्रोथ करवाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, सेल्स जो होती है छोटी होती है, हैव थिन सेल वॉल्स, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, एंड डेंस साइटोप्लाज्म विद मैनी ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, एंड द सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद लिटिल और नॉन इंटरसेलुलर स्पेस, और सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू becomes specialized to perform a specific function is called differentiation। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो सिंपल क्या करते हैं, आफ्टर डिफरेंशिएशन दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू converts into permanent tissue to perform a specific function।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तब तक आप बने रहिए साइंस पार्क एकेडमी के साथ, और कोशिश करूंगा कि आपके जो लेक्चर है वो जल्द से जल्द आए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।